अब मुझे बताओ 4 या 5 बच्चे में इंटरेस्ट आता क्या पढ़ाने में? हमें तो भी कैसे लगता है 4-5 बच्चे बैठे होते और बाकी सारे सोए पड़े घर पे। कितने थे सुबह के फिजिक्स के बैच में आज? 8 बच्चे थे। रुको, उनके थोड़े से नाम निकालना पड़ा। आज एक काम करना, कल सुबह तुम लोग रहते हो ना प्रेजेंट में लेक्चर में, हाँ, एक कागज पे सबके नाम लिखना, ठीक है? फिर मैं टैली करूंगी कौन भाग रहा, दिखाती फिर मैं उनको। रुको, चलो, माइटोसिस का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? माइटोसिस का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों आप लोगों का? ठीक है, चलो अब देखो मियोसिस। सेल साइकिल भी क्लियर है कि बॉडी में दिन में कितने टाइम माइटोसिस होती है या कितने टाइम इंटरफेज चलती है? कितने टाइम चलेगी इंटरफेज? यस, 20 to 23 आवर्स की क्या होती है? इंटरफेज होती है। और बाकी बेचारी बचे हुए जो 1 घंटा या 102 घंटे बच्चे हैं उनमें माइटोसिस मियोसिस की जाती है, ठीक है? तो साल भर हमें सिर्फ पढ़ना होता है, 3 घंटे का पेपर है, बस यही एग्जाम्पल ध्यान में रखना। मियोसिस में क्या होगा बच्चों? मियोसिस हमें पता है हमारे बॉडी के जर्म सेल में होती है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी, सेल जो होगी वो डिप्लॉइड होगी और डिप्लॉइड से क्या बनेगी? हिप्लॉइड बॉडी बनेगी। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या है? वहां पे हमने देखे थे कि डिप्लॉइड से 2 डॉटर सेल बने थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि डिप्लॉइड से 4 डॉटर हिप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है? किस स्टेज में चलती है मियोसिस? मियोसिस जो चलेगी वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इस तरीके से चलेगी। पहली जो प्रोसेस होगी बच्चों, वो पहली प्रोसेस क्या होगी? प्रोफेज 1, ठीक है? उसके बाद में मेटाफेज 1, उसके बाद में एनाफेज 1 और लास्ट में टीलोफेज 1, ठीक है? इस तरीके से इसका कन्वे होगा। अब ये जो है यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेकंड आएगा। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। कोई चेंजेस है उसमें? नहीं। लेकिन ये जो पूरी स्टेज होती है ना, ये जो पूरी स्टेज है, प्रोफेज लिख ही लेती हूँ नाम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है? ये जो होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर लाइक माइटोसिस। जो माइटोसिस पता है ना तुम लोगों को, माइटोसिस देखा ना हमने कल, जैसे माइटोसिस होती है सेम बिल्कुल ये सेकंड वाली चलती है। यहां से 4 हिप्लॉइड सेल बनेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 2 बनते हैं मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में 2, ऐसे 4 हिप्लॉइड सेल बनेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें मजेदार बात क्या है? जो प्रोफेज 1 है, जैसे हमने प्रोफेज वहां पे पढ़ा था, कितने पार्ट में प्रोफेज को डिवाइड किया था हमने? याद करो, प्रोफेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? बताओ बताओ, कितने पार्ट में डिवाइड किया था प्रोफेज को? अर्ली और लेट, याद है क्या? अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रोफेज 5 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक यहाँ पे ही सिर्फ, हाँ, सेकंड में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड में आराम से चलती है ये। एक होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैचेटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन और 5वीं होती है डाइकाइनेसिस। इस तरीके से 5 फेजेस चलते हैं प्रोफेज के अंदर। होता क्या है बच्चों, देखो मैं पूरी डिटेल नहीं बता रही, जस्ट एक क्लियर आइडिया दे रही हूँ आपको कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोफेज के अंदर जहां पे पहली लेप्टोटीन फेज है, लेप्टोटीन का मतलब लपेटो, लपेटो। तो जो क्रोमोसोम अंदर पड़े हुए होते हैं, जो क्रोमोसोम अंदर पड़े हुए होते हैं, वो क्रोमोसोम क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ
ऐसे, जो पहले थ्रेड थे, जो पहले ऐसे 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 थ्रेड लाइक थे, वो यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, वो यहाँ पे क्या हो गए, लपेटे जाएंगे। लपेटे जाएंगे मतलब ठीक हो जाएंगे, इसीलिए इसे लपेटो। ध्यान में रखना, शॉर्टकट ध्यान में रखने के लिए। उसके बाद में जाइगोटिन। जाइगोटिन का क्या मतलब होता है बच्चों, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। जाइगोटिन को कैसे याद रखोगे, जाइगोट से। जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए क्या होना होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन होना होता है। तो हमें चाहिए एक मेल और एक चाहिए फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम ऐसे सिमिलर ऐसे वाले साथ में आके ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ पेयरिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक कंसिडर करो मेल है और एक फीमेल, इस तरीके से। जाइगोटिन को कैसे याद रखेंगे हम, पेयर फॉर्मेशन से। मेल और फीमेल की हमें क्या करनी है, पेयर फॉर्मेशन करनी है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम ने क्या किया है, पेयर फॉर्मेशन की है मेल और फीमेल ने। नेक्स्ट स्टेज में पैचेटिन में, पैचेटिन में क्या होगा बच्चों, पैचेटिन में ये अपने ये जो क्रोमोसोम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है ब्लू वाला, ये अपने बॉडी से एक नया क्रोमोसोम बना रहा है ना, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से निकलता है ये, और यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम रेड वाला, लाइक दिस। पीछे इसको ब्लैक निकाल देते हैं, ठीक है। अब पैचेटिन का मतलब सीधा सीधा पैच फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं पैच फॉर्मेशन, पैच फॉर्मेशन। ये शॉर्टकट बता रही हूं मैं आपको सिर्फ, ठीक है। पैच फॉर्मेशन करेंगे मतलब क्या कि इसमें से क्रोमोसोम में से जो सिस्टर क्रोमैटिड है और इस वाली जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का क्या करेंगे, पैच। मतलब ये वाले क्रोमोसोम है, ये वाले क्रोमोसोम है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्रॉस फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। तो ये बन गया ना पैच बच्चों, पहले ये पैच फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये पैच बन गया। तो यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया पैचेटिन, इसमें हमने क्या नाम रख दिया उसका, पैचेटिन। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो पैचेटिन है ये क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे, मतलब देखो इस तरीके से, यहाँ पे तो सिर्फ हमने जुड़े हुए दिखाए हैं, पैच फॉर्मेशन दिखाया है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सिर्फ पैच फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, देखो ये जो क्रोमोसोम है ब्लू, उससे क्या निकला, ब्लैक, ऐसे, ठीक है, और रेड, इससे क्या निकला, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ये करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का मतलब पता है ना तुम लोगों को, व्हाट इज माय क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, yes, it is the exchange of genetic material in between paternal and maternal chromosome। पैटर्नल मतलब पापा से आया हुआ क्रोमोसोम, मैटरनल मतलब मम्मा से आया हुआ क्रोमोसोम। पैटर्नल और मैटरनल मतलब मम्मा का क्रोमोसोम पापा का क्रोमोसोम, इनमें क्या होना, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज होना। सेम थिंग यहाँ पे हो रही है। ये जो क्रोमोसोम है ये अपना कुछ पार्ट इसे दे रहा है, तो रेड वाला थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, रेड वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, रेड वाला ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, और ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेड, राइट ना, इसे रेड इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया, समझ में आया तुम लोगों को, जो ब्लैक है वो रेड के साथ क्रॉस हो रहा है, तो ब्लैक के पास कुछ रेड वाला पोर्शन आ जाएगा और रेड के पास कुछ ब्लैक वाला पोर्शन चला जाएगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग लिख लेते हैं हम, क्रॉसिंग डिप्लोटिन में, ठीक है। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा बच्चों, पूरी तरीके से ये एक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम एक क्रोमोसोम ड्रा कर रहे हैं जिसके पास अलग अलग कलर है, देखो एक ब्लू
और ब्लैक का कलर थोड़ा सा क्या हुआ है बच्चों, रेड हुआ है। चलो देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अब क्या कर देंगे, रेड दिखा देंगे, लाइक दिस, है ना, बराबर ना, करेक्ट। इसको देखो अब रेड वाले को क्या करेंगे हम, पहले नॉर्मली निकाल लेंगे लाइक दिस, और रेड के पास क्या आ गया बच्चों, अब थोड़ा सा ब्लैक आ गया, थोड़ा सा ब्लैक आ गया। तो ये हो गया डायकाइनेसिस। समझ में आया क्या क्या हुआ, सिंपल सी बात है, हमने शॉर्टकट में ध्यान में रखना है। लेप्टोटीन पहली फेज है। अब क्रोमोसोम थ्रेड के जैसे अंदर पड़े हुए हैं बच्चों, तो इनको लपेटा जाएगा, लपेटने के बाद कोई भी चीज क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। उसके बाद में लपेटा हमने इसको, लपेटने के बाद में अब जाइगोटीन नाम है नेक्स्ट फेज का। और जाइगोटीन मतलब जाइगोट से याद करो, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है, मेल और फीमेल का क्रॉस कराना होता है। तो हमने कंसिडर कर लिया भाई एक मेल है एक फीमेल है, समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा समझने के लिए कंसिडर करो कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको जो है एक दोनों को एक साथ पेयरिंग करा देनी है, तो इनकी हमने पेयरिंग कराई। नेक्स्ट पैचेटिन, पैचेटिन में हम क्या कराएंगे, अरे इसमें से सिस्टर क्रोमैटिड निकल रहे हैं, ये वाला क्रोमोसोम ब्लैक वाला, ब्लू वाला, और यहाँ वाला ब्लैक वाला, तो ये अपने से बॉडी में से नया क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो जो नया क्रोमोसोम बना रहा है, इसका नया क्रोमोसोम और इसका नया क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पैच फॉर्मेशन करेंगे लाइक दिस। तो ये सिर्फ पैच किया इन्होंने फॉर्मेशन, तो इसलिए पैचेटिन नाम रख दिया। डिप्लोटिन में क्या करेंगे बच्चों, डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। अब तो पहले पैच किया था, अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्रॉस किए इन्होंने। तो जहां जहां पे इन्होंने क्रॉसिंग कराई है, नेक्स्ट डायकाइनेसिस में क्या होगी कि ब्लैक के पास थोड़ा सा रेड पोर्शन आ जाएगा और रेड के पास थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, यस और नो। और नेक्स्ट स्टेजेस एज इट इज लिखनी है आपको, कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट स्टेजेस में आप क्या करोगे, भाई ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल गया है, अब नेक्स्ट स्टेजेस में हम क्या करेंगे, अगर ये पांचों ध्यान में आ जाती है तो यही इंपॉर्टेंट है, यही बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है समझने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें कुछ नहीं करना। मेटाफेज में क्या होता है, रे क्या होता है मेटाफेज में, बताओ मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, हाँ क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल नहीं रे, ऐसा नहीं होता, वो बीच में आ जाते हैं सारे के सारे, राइट ना, सेंटर में आ जाएंगे ना, वो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक तो हो ही जाते हैं, लेकिन बीच में आ जाते हैं या सेंटर पोजीशन में। देखो याद करो, कल के पोर्शन को याद करो, मेटाफेज में यहाँ पे आ गए थे ना, ऐसे सेंट्रोजोम था, यहाँ पे एक सेंट्रोजोम से दूसरा सेंट्रोजोम बनाता, फिर स्पिंडल फाइबर निकले थे, याद करो, याद करो, यस और नो, याद है, भूल गए। और यहाँ पे हमने क्रोमोसोम को रखना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। अब एक कलर चेंज करके नहीं दिखा रही हूँ, अब तुम लोगों को पता समझ में आ गया कि क्या करना है, ठीक है। ये कलर निकालते निकालते दिन खराब हो जाता है पूरा, ठीक है। इस तरीके से बीच में आके लेट गए। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, फट जाते हैं, एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं ना, ये ऊपर चले जाते हैं, ये वाले ऐसे, ये वाले ऐसे, यस और नो, यस और नो, याद करो, इस तरीके से, इस तरीके से। सेंट्रियोल है बीच में, ऐसे रेड वाले से दिखा देते हैं सेंट्रोजोम, और ये क्या निकाल रहा है, स्पिंडल फाइबर, राइट ना, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये क्या हो गई, एनाफेज। उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे टीलोफेज में, यस और नो,
सेपरेट करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर चले गए दो और दो इधर चले गए फटने के बाद। ठीक है, ब्लू से दिखा देते हैं। डन, समझ में आया क्या हुआ? बीच में से पार्टीशन हो रहा है, ये सेंट्रोसोम यहाँ पे इसका अलग है, इसके पास इसका अलग है, और ये दो क्रोमोसोम ऐसे इस बीच में से पार्टीशन होके यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और टूट जाते हैं, तो एक नया सेल ये बन जाता है, ये नया सेल बन जाता है डॉटर सेल। कैसे बने रहे? हेप्लॉइड हेप्लॉइड बने, रिडक्शन डिवीजन हुआ ना, तो हेप्लॉइड हेप्लॉइड बने। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? यस और नो? ये मियोसिस 1 हुआ, ये क्या हुआ? मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 में जाएंगे। अब मियोसिस 2 जब होगा बच्चों, तो क्या होगा? सीधा कॉमन सेल से सेम चीज चलेगी, सिर्फ इसको इसके आगे चलेगी वो चीज। मतलब क्या कि इसका डिवीजन होगा। जो टीलोफेज में जो क्रोमोसोम ऐसे ऐसे बने हैं ना, दो ऐसे सेल, इनके अंदर डिवीजन होगा। तो कौन सी फेज चलेगी सबसे पहले? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? सेम, कोई चेंजेस नहीं, बस इसके आगे ये जो डॉटर सेल बन गई है इसका डिवीजन होगा, लेकिन सेकेंड डिवीजन में रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। देखो ये हेप्लॉइड बन चुका है ना, यहाँ पे हेप्लॉइड बन चुका है ना, यस और नो? आगे जब इसमें मियोसिस 2 होगा बच्चों, मियोसिस 2 होगा, तो इसका क्रोमोसोम नंबर अब रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस होना था तो पहले हो चुका। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, मियोसिस 2 में सेम माइटोसिस जैसे चलती है एज इट इज क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। क्लियर है बात? तो आगे से ये सारा का सारा फिर से सेम प्रोसेस चलेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इससे हेप्लॉइडी सेल बनेगा और नीचे वाले से भी हेप्लॉइडी सेल बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात मेरी बच्चों? यस और नो? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को? मिटाओ ये मिटाओ, क्लीन करो ये बच्चों। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने पकड़ी एक डिप्लॉइड सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर था 2n, मतलब कंसीडर करो ये 46 है। ठीक है, इसमें हमने करा दी मियोसिस 1, यहाँ पे भी मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस होने के बाद में ये जो क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होगा, और जो सेल बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पे 23 क्रोमोसोम वाली हेप्लॉइड सेल बनेगी, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम नंबर वाली हेप्लॉइड सेल बनेगी। ठीक है, और इसमें आगे डिवीजन होगा। ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इसके ऊपर क्या लिखेंगे? एरो के ऊपर, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? मियोसिस 2। यहाँ पे भी मियोसिस 2, मियोसिस 2, मियोसिस 2। ठीक है, मतलब एक हेप्लॉइड सेल में पहले जो हुआ वो रिडक्शन डिवीजन हुआ। सेकेंड टाइप जब उसी हेप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस 2 चलेगी, तो हमने क्या बोला है? वो किसके जैसे होती है? वो किसके जैसे होती है? माइटोसिस के जैसे होती है, राइट? तो माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। तो माइटोसिस से एक डॉटर सेल से कितने डॉटर, एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं बच्चों? बताओ। माइटोसिस में 2 बनते हैं ना, एक डॉटर से 2। तो ये हमारा अभी पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर मियोसिस 2 करा दी हमने, तो क्या बनेगा? 2 हेप्लॉइड नंबर वाले डॉटर सेल बन जाएंगे। एन, यहां पे भी सेम थिंग,
हिप्लॉइड, यहाँ पे भी सेम थिंग हिप्लॉइड, मतलब एक डॉटर सेल से हमने क्या बना दिए, दोनों के दोनों हिप्लॉइड डॉटर सेल बनाए। अब समझ में आया मैंने क्या किया, पहले एक डिप्लॉइड सेल ली, उसके अंदर मियोसिस 1 कराया। जब मियोसिस 1 की प्रोसेस होती है तो रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन के बाद में जो सेल बनेगी दो, वो कैसे होगी, क्योंकि मियोसिस 1 ही चल रही है, आधी स्टेप हुई है, तो एक ही इसमें दो ही बनेगी। लेकिन जो दोनों के दोनों बने हैं वो कैसे है, हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें, 23 इधर और 23 इधर। मियोसिस कंप्लीट हो गई, रिडक्शन डिवीजन खत्म बात। अब ये जो बने, अब ये इससे आगे बनाना है हमें नए डॉटर सेल, तो ये तो हमारे पेरेंट हुए ना, इससे हमें नए बनाने हैं, तो ये क्या है, क्या हुए, पेरेंट सेल हुए। यस और नो, यस और नो। अब ये पेरेंट सेल है, अब इसमें हम मियोसिस 2 करा देंगे। अब मियोसिस 2 हमने बोला है कि सेम माइटोसिस के जैसे होता है। अगर कोई हिप्लॉइड सेल के अंदर क्या हो रही है, मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, और वो मियोसिस 2 है, तो वो हिप्लॉइड ही सेल बनाएगी। तो हिप्लॉइड सेल बन गए, कितने बन गए, 4। क्लियर है मेरी बात, यस और नो। और ध्यान में रखना, माइटोसिस रहे या मियोसिस रहे, माइटोसिस रहे या फिर मियोसिस रहे, दोनों के अंदर क्या चलेगी बच्चों, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यस और नो, क्योंकि न्यूक्लियाई को भी डिवाइड होना होता है और साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना होता है। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ तो दो सेल कैसे बनेगी, तो दोनों भी प्रोसेस चलेगी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। अभी माइटोसिस मियोसिस में किसी को प्रॉब्लम है, बोलो बाळांनो, कोणाला प्रॉब्लम है, सगळ्यांना क्लियर है, यस और नो, बताओ मेरे बच्चों, बताओ, क्लियर है। चलो, तो ये सारे नोट्स, माइटोसिस और मियोसिस के नोट्स, ये जो है ये बना के रखना अपने किस पे, अरे ये तुमको एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, लेकिन आपको आई थिंक हाँ 11 पे ये चैप्टर है माइटोसिस मियोसिस का, लेकिन ये चैप्टर भी चलो हम 11वीं के लिए भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरे साल भर माइटोसिस मियोसिस ये वर्ड्स आते हैं आपको। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं किसी सेल के अंदर माइटोसिस मियोसिस हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, तो आप तो समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये शॉर्टकट्स में बना के रखो कि माइटोसिस कैसे होता है और मियोसिस। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ मैं तुम लोगों को, एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ तुम लोगों को। हनी बी होती है ना, हनी बी, हनी बीज पता है ना, शहद बनाती है, उनमें 3 वैरायटीज होती है, 3 वैरायटीज होती है छत्ते के अंदर। अंदर जो होती है बच्चों वो क्वीन होती है और वर्कर होती है। इनका जो क्रोमोसोम नंबर वो डिप्लॉइड होता है, 2n = 32। ठीक है, ये फीमेल्स है, ये फीमेल है। और जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन छत्ते के बाहर होते हैं, ड्रोन मतलब मेल, इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n होता है, हेप्लॉइड, n = 16। ध्यान में रखना, हनी बीज में मेल ऑलवेज n = 16 होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल में तुम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2n = 32 फीमेल है और ये मेल है। अगर मैंने इसका क्रॉस करा दिया, इसको डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, अगर मैंने इसका क्रॉस करा दिया, फीमेल क्रॉस विद मेल, चलो कितने, 2n = 32, इधर कितने लिखेंगे, n = 16, राइट। गमिट फॉर्मेशन करते हैं, हमें पता है मियोसिस से होता है ना गमिट फॉर्मेशन, यस और नो। तो 2 गमिट बना दिए हमने फीमेल में, n = 16, n = 16 बच्चों। लेकिन अगर हमने मेल्स के अंदर मियोसिस करा दी, अगर हमने मेल के अंदर मियोसिस करा दी, तो एक ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा ना, यस और नो। अगर इसका रिडक्शन हो गया तो ये तो लुट जाएगा, इसके पास तो पहले ही 16 क्रोमोसोम है, उसमें फिर से मैंने इसमें मियोसिस करा दी तो ये तो लुट गया, इसके पास तो 8 ही क्रोमोसोम बचे, यस और नो। तो बच्चों इनके अंदर नेचुरली, यस बोलो बोलो बोलो, छोड़ो, तो मेल के अंदर ये नेचुरल प्रोसेस है, हम नहीं कराते, इनके बॉडी के अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट है।
इनके अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है बच्चों, इन मेल के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है और इनमें n=16 बनता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होती। अब मेल फीमेल से आए हुए n=16 और मेल से आए हुए n=16, इसका क्या होगा? फ्यूजन। गमीट का हम क्या कराएंगे? फ्यूजन। और कौन सी बॉडी बनेगी बच्चों? n=32। मैंने क्या किया समझ में आया तुम लोगों को? फीमेल जो है उसका नंबर डिप्लॉइड है, मेल जो है उसका नंबर हेप्लॉइड है। फीमेल में नेचुरली मियोसिस करा दी, होता है उनमें ऐसा, n=16 n=16। पापा से हाफ लेते और मम्मा से हाफ लेते, पता है ना तुम लोगों को? यस और नो? तो यहाँ पे भी सेम थिंग, फीमेल ने अपने हाफ दे दी, लेकिन मेल तो लुटा पड़ा हुआ है, उसके पास तो हाफ देने के लिए है ही नहीं, पहले आधा हुआ है। अगर उसमें फिर से हमने मियोसिस करा दी तो फिर से वो आधा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए नेचुरली इनके बॉडी में माइटोसिस होता है कुछ एनिमल्स में ऐसे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे। तो इनमें क्या होगा बच्चों? मेल्स के अंदर माइटोसिस होगी तो n=16 ही रहेगा, कोई क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि जहां पे माइटोसिस होगी वहां पे क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होते, तो n=16 बने। तो हमने हाफ, अब जो बचे हुए n=16 पापा से लिए और n=16 मम्मा से लिए, कंबाइन किए, कितने बने? 32। और 32 किसका क्रोमोसोम नंबर होता है? तो यहाँ पे फीमेल बन गई। अब तुम सोचो क्या हर ऑर्गेनिज्म में फीमेल ही बनेगी? फिर मेल कहां से आए? पैदा तो फीमेल हुई, और सेम थिंग चलेगी इनके बॉडी में। हनी बीज में सेम ऐसा ही रहता है, तो फिर मेल कैसे बनेगी? क्वेश्चन मार्क है ना, मेल कैसे बनेगी? तो बच्चों इसके बॉडी में, फीमेल के बॉडी में जो बचे हुए n=16 जो है, इनका कन्वर्शन अनफर्टिलाइज्ड एग में हो जाता है अपने आप ही, इनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और ये जो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं n=16, ये जो है गमेट्स, ये गमेट अपने आप एग में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कैसे? अनफर्टिलाइज्ड एग। और n=16 ये किसका क्रोमोसोम नंबर होता है बच्चों? मेल। तो यहां से ये मेल बन जाते हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। फर्टिलाइजेशन हनी बी में, फर्टिलाइजेशन से मेल नहीं बनते, हनी बी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल ही बनती है। सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो अनफर्टिलाइज एग पड़े हुए हैं, जिनका क्रोमोसोम नंबर n=16 है, वो अपने आप ही मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? ठीक है, क्लियर है बात? ये एग्जाम्पल आपको 12th में काम आने वाला है। चलो क्लास ऑफ कर रही हूं मैं, बाय एवरीवन। कल लिस्ट बना के रखना, तुम लोगों को काम है। हा? तुम लोगों को काम दिया है मैंने, लिस्ट बना के रखना। चलो बाय बच्चों।